Good morning, students. Our today's topic is business risk. Okay, we already studied about what is business. So, what is business risk? Today's topic is business risk. So, concept. First of all, we read about concept. The term business risk refers to the possibility of inadequate profit or event losses due to uncertainties or unexpected event. ओके, मतलब अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो होते हैं, मतलब जिसको हम पहले से ही नहीं मान सकते या सोच नहीं सकते, अनसर्टेन इवेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो मोस्टली क्या होता है वहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दोनों की पॉसिबिलिटी होती है। तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट होने की संभावना इनएडिक्वेट है, मतलब फिक्स्ड नहीं है। और वैसे ही अनसर्टेन इवेंट मतलब इवेंट होने की भी संभावना क्या है, फिक्स्ड नहीं है कि हाँ ये होगा कि नहीं होगा। मतलब जब भी हम पॉसिबिलिटी ऑफ, इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और लॉस, दैट इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क। हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में क्या है, अनसर्टेन होती हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये किसी को पता नहीं होता है, तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, बिजनेस रिस्क कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। डिमांड फॉर ए firms product may decline due to change in a taste of customer। ठीक है, अगर सडनली फर्म में जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की डिमांड सडनली इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, बिजनेस रिस्क कहेंगे। क्यों, ये कि सर्टेन नहीं है कि कब कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होगा और वो कब प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे और कब नहीं करेंगे, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये भी क्या है, बिजनेस रिस्क है। द इंटरप्राइज कंसेंटली टू फेस टाइप। ठीक है, दो तरह के रिस्क होते हैं बिजनेस में, एक होता है स्पेक्युलेटिव रिस्क और एक होता है प्योर रिस्क। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है स्पेक्युलेटिव रिस्क। ये क्या होता है, बताया गया, इट इन्वॉल्व बोथ पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ गेन भी है और लॉस भी है, दोनों चीज़ें हैं, गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। जब ये दोनों पॉसिबिलिटी आती हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, स्पेक्युलेटिव रिस्क कहते हैं। स्पेक्युलेटिव रिस्क राइज ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन इंक्लूडिंग फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई, इन चेंज प्राइस और चेंज इन फैशन ऑफ टेस्ट ऑफ द कस्टमर। अब क्या बताया गया कि इसमें किस टाइप के एग्जाम्पल आएंगे, तो सप्लाई ऑफ गुड्स सडनली इंक्रीज डिक्रीज हो जाए, डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, या फिर सडनली चेंज हो जाए कस्टमर प्रीफरेंस, उनका टेस्ट या फैशन चेंज हो जाए, तो डिमांड या फिर सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेक्युलेटिव रिस्क बोलेंगे, जहाँ पे दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो, प्रॉफिट एज वेल एज लॉस, दो चीज़ों की पॉसिबिलिटी बनती है, उसे हम स्पेक्युलेटिव रिस्क बोलते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज प्योर रिस्क। प्योर रिस्क क्या है, ठीक है, तो प्योर रिस्क इट इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, लॉस या नो लॉस की। ठीक है, नुकसान होगा या नुकसान नहीं होगा इसकी पॉसिबिलिटी बनती है, तो हम उसे प्योर रिस्क कहते हैं। द चांस ऑफ फायर, थेफ्ट और स्ट्राइक आर एग्जाम्पल ऑफ प्योर रिस्क। अगर हम बात करें कि या तो आग लग जाए या थेफ्ट चोरी हो जाए या स्ट्राइक पे चले जाए हमारे एम्प्लॉयज़, तो वो हमारा प्योर रिस्क है। अकरेंस में रिजल्ट, और इस टाइप का अगर कोई भी चीज़ होता है, तो कोई चीज़ चोरी हो जाए या आग लग जाए, स्ट्राइक हो जाए, तो यहाँ पे हमें जो अकरेंस जिस टाइप के लॉस होंगे, वो लॉस कैसे होंगे, या तो अगर कोई चीज़ है जैसे कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग में अगर हम रह रहे हैं तो बिल्डिंग से हमें कोई प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है, लेकिन
अगर बिल्डिंग में आग लगती है तो नुकसान होगा, आग नहीं लगती है तो नुकसान नहीं होगा। यही कहा जा रहा है कि इफ द इवेंट इज अकर द रिजल्ट इज लॉस, इफ द इवेंट इज नॉन अकर देन इट इज अब्सेंस ऑफ लॉस। लॉस क्या है, अब नहीं हो रहा है, अब्सेंस ऑफ लॉस हो गया। ओके, पॉइंट इज क्लियर। सो our next point is nature of business risk। बिजनेस रिस्क का क्या नेचर है? ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज के थ्रू बिजनेस रिस्क होता है। बिजनेस रिस्क क्या है? अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब होता है, अनसर्टेन रिफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर। अनसर्टेन का मतलब हो गया कि भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में हमें पूरी तरीके से पता ना हो। ठीक है, लेक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी है कि फ्यूचर में क्या होगा, उसको हम अनसर्टेन बोलते हैं। ठीक है, अनसर्टेन जैसे कि नेचुरल क्लाइमेट, चेंज इन डिमांड, चेंज इन प्राइस, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, इसके बारे में ऑलरेडी पहले से ही किसी को पता नहीं होता है। सो रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। रिस्क जब भी होगा तो अनसर्टेनिटीज की ही वजह से होगा, लेक ऑफ नॉलेज की वजह से होगा। So our next point is risk is an essential part of every business। रिस्क क्या है? essential part है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है किसके लिए? हर एक बिजनेस के लिए। No business can avoid risk, every business can only minimize the risk but कैन नॉट अवॉइड द रिस्क। ओके, कोई भी बिजनेस हो वो रिस्क को मिनिमाइज मतलब कम कर सकता है, लेकिन रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकता है, हटा नहीं सकता है पूरी तरीके से। ठीक है, अगर रिस्क को क्या किया जा सकता है? सिर्फ अवॉइड किया जा सकता है। अगर हम अपने बिजनेस में रिस्क लेना छोड़ देंगे, अगर रिस्क नहीं है तो प्रॉफिट भी नहीं होगा। समझे? सो आवर next point, that is third point, is degree of risk depend mainly upon the nature and size of business। आपके बिजनेस का क्या साइज है? ठीक है, टाइप ऑफ बिजनेस, सर्विस है या प्रोडक्शन है, हाँ, या फिर सिर्फ सोल्ड है, गुड्स का सप्लाई है, किस टाइप का बिजनेस है, और बिजनेस का क्या साइज है, वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन और सेल क्या है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हमारे बिजनेस में कितना रिस्क होगा। अगर हमारे ब्रांचेस ज़्यादा हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा है तो रिस्क ज़्यादा होगा, और अगर हमारा प्रोडक्शन कम है, ठीक है, हम स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं तो रिस्क भी हमारा स्मॉल हो जाएगा। समझ में आया? डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन मेनली नेचर एंड साइज ऑफ अ बिजनेस। नाउ प्रॉफिट इज रिवार्ड ऑफ रिस्क टेकिंग, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। मतलब सीधी सी बात कही गई, प्रॉफिट ही हमारा क्या है? रिस्क का रिवॉर्ड है। ओके, अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो उसके बदले रिटर्न में हमें प्रॉफिट और लॉस दोनों मिल सकता है। ठीक है, लेकिन मेन पॉइंट क्या है? नो रिस्क नो गेन। अगर हम रिस्क नहीं लेते हैं तो गेन भी हमें नहीं होगा। ओके, ये बिजनेस का बहुत पुराना प्रिंसिपल है। ऑल फोर्थ पॉइंट इज क्लियर राइट नाउ। देयर इज नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। ठीक, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज काज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के क्या कॉजेज हो सकते हैं? तो फर्स्ट कॉज क्या है? नेचुरल रिस्क। नेचुरल कॉज में क्या बताया गया कि नेचुरल काज ऑफ बिजनेस रिस्क इज बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, जिस पे ह्यूमन कंट्रोल ना हो, ह्यूमन की वजह से रिस्क अकर ना हो, तो हम उसे क्या कह सकते हैं? नेचुरल कॉज कह सकते हैं। जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, हैवी रेनफॉल। ठीक है, यहाँ पे ये डायरेक्टली हमारे प्रॉपर्टी, डायरेक्टली इनकम को इफ़ेक्ट करते हैं, और हैवी लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी और इनकम हो सकता है। लेकिन यहाँ किसी भी ह्यूमन बीइंग का कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसे नेचुरल कॉज कहते हैं। नाउ ह्यूमन कॉज का मतलब समझ में आया? ह्यूमन की वजह से, मतलब ह्यूमन के अनएक्सपेक्टेड इवेंट से लॉस होने वाले चीज़ों को हम क्या कहेंगे? ह्यूमन
कॉज कहेंगे, ठीक है। ह्यूमन कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क लाइक डिसऑनेस्टी, ठीक है, स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर, स्ट्राइक, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, ह्यूमन कॉज में आएंगी, ओके। नाउ आवर थर्ड पॉइंट दैट इज इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज, these include uncertainties relating to demand for goods, competition, price, collection of goods dues from customers, change in टेक्नोलॉजी और मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक कॉज ऐसे कॉजेज जो हमारी इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, सडनली कस्टमर्स का टेस्ट प्रीफरेंस चेंज हो जाना, प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज हो जाना, कंपटीशन इंक्रीज या डिक्रीज होना, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होना, ये सारी चीज़ें हमारे इकोनॉमिक कॉज में आएंगी। एज वेल एज फाइनेंशियल प्रॉब्लम लाइक इंटरेस्ट रेट बोरोइंग इंक्रीज या डिक्रीज होना, ठीक है, और हायर टैक्स इंक्रीज डिक्रीज हो जाए, ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ पे आएंगी, इकोनॉमिक कॉज में आएंगी। फिर लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है हमारा अदर कॉजेज। अदर कॉजेज में क्या आएगा, दीज आर अनफॉरसीन इवेंट लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, ठीक है। जैसे अदर कॉज में पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, बिजनेस पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। मैकेनिकल फेल्योर, ठीक है, जो मशीनरी है वो अगर वर्क कर रही है वो सडनली ख़राब हो जाए तो इससे क्या होगा, डायरेक्टली बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। इट इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ रिस्क, ओके। ऑल फोर्थ पॉइंट इज क्लियर। नाउ our next point is classification of business studies. About this topic we will study in our next class. Thank you. Have a nice day.